चलो आज के वचन की ओर चलते हैं। निकालेंगे पहला तिमुथी 6 अध्याय और उसका वचन 10। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से बढ़कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। ओके, सबसे आज जो मेरा टॉपिक है धन के ऊपर। काय के ऊपर? धन के ऊपर, जिसके पीछे आज पूरी दुनिया बिजी है, हम लोग भी बिजी हैं धन। और आज इस वजह से बहुत सारे लोग कलीसिया में भी नहीं है। किसकी वजह से? धन की वजह से। ठीक है, तो आज इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। यार सबसे पहले जो पौलुस तीमुथियुस का वचन कह रहा है, वो कह रहा है कि क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। लोभ, वो यहाँ कह रहा है रुपया बेकार नहीं है, रुपया खराब नहीं है। रुपया जो है, पैसा जो है, वो उसके अंदर खराबी नहीं है। पैसा तो पैसा है, बेजान है, अपने आप में कुछ भी नहीं है। लेकिन खराब क्या है? नहीं, वचन क्या कह रहा है? रुपयों का लोभ खराब है, रुपया खराब नहीं है। हम रुपयों को बदनाम कर देते हैं, लोभ को बदनाम नहीं कर रहे, खुद को बदनाम नहीं होने देंगे। पैसा बर्बाद है भैया, पैसा खराब है ना। पैसा आने के बाद में ये हो गया, पैसा आने के बाद नहीं हुआ, तेरी सोच ने तेरे को वैसा बना दिया। समझ में आ गया? पैसा खराब नहीं है। पैसा के ऊपर थोड़ा नहीं लिखा है कि तू घमंडी है। पैसा घमंड लेकर के आया क्या? पैसे के अंदर तो ना तो घमंड है, पैसे के अंदर ना तो कुछ है। वो तो एक नोट है जो सरकार ने बना करके रखी है, कहीं डॉलर में, कहीं अरबी में, कहीं इसमें, कहीं रुपयों में, कहीं अलग सेंट्स में, कहीं कॉइन्स में, कहीं कुछ। वो तो पैसा है, उसका अपने आप में कुछ भी नहीं। लेकिन घमंड तो तू लेकर के आ गया क्योंकि तेरे पास पैसा है। इसलिए वचन कह रहा है रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। पैसा खराब नहीं, इसलिए पैसे के लिए यदि आप मेहनत कर रहे हो वो खराब नहीं है। लेकिन यदि आप गलत तरीके से उसको कमा करके, गलत तरीके से उसको खर्च करके, गलत चीजों में उसको लगाने के लिए कमा रहे हो तो वो गलत है। तो आज थोड़ा रुपयों के लोभ के बारे में, रुपयों के बारे में कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सही है कि खराब है, और यदि सही है तो क्यों है, और यदि खराब है तो क्यों है, और आपकी और मेरी जिम्मेदारी इसके प्रति क्या है, आपको मेरे को क्या करना चाहिए। आज मैं आपको दशमांश के टॉपिक के ऊपर नहीं सिखाना चाहता हूँ, आज मैं आपको धन के टॉपिक के ऊपर सिखाना चाहता हूँ, जो आप और मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपकी मेरी ये ज़रूरत है। इसको संभालना कैसा है, इसको लेकर के चलना कैसा है, और इससे अपने आप को बनाना कैसा है, और इससे अपने आप को लोग बिगाड़ कैसे रहे, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज थोड़ा मनन करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात, रुपयों का लोभ गलत है, लालच गलत है। यदि आप शबोपदेशक पढ़ेंगे, उसका 5वां अध्याय पढ़ोगे, 5वां अध्याय 6ठे अध्याय में, वहां पे सुलेमान राजा एक बड़ा अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि मैंने पृथ्वी पर सबसे भयानक चीज देखी। क्या चीज? सबसे भयानक चीज देखी। क्या देखा? एक बार वचन निकालना, शबोपदेशक 5 अध्याय वचन 13। शबोपदेशक 5 अध्याय 13 वचन। मिला किसी को? नहीं मिला तो इधर ध्यान दो, सुनो, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो। क्या लिखा है? सुलेमान राजा कह रहा है, एक राजा कह रहा है जो उस वक्त में दुनिया का धनी राजा था, बहुत धनी राजा था, बहुत बुद्धिमान राजा। भैया इधर ध्यान दो, उसको छोड़ दो। इतना धनी था कि उसके पास किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज की घटी नहीं। जो चीज उसको लेना है, यदि उसको देश खरीदना है ना, यूं खरीद लेगा। उसको दुनिया खरीदना है ना, यूं खरीद लेगा। आपके मेरे मन में जो आती है ना, मेरे को जेट प्लेन लेना है, तो वो बोलता है मैं तो हजारों खरीद करके रख सकता हूं अपने पास में। इतनी धन दौलत उसके पास में थी। वो व्यक्ति इस शब्द को कह रहा है, उसके शब्द पे गौर फरमाना, कहता है 5:13 में, मैंने धरती पर एक बड़ी बुरी बला देखी है।
मैंने धरती पर एक बड़ी और बुरी, और तीसरी बात बला, बहुत बड़ी बुरी बला देखी है, अर्थात वह धन जिसे उसके मालिक ने अपनी ही हानि के लिए रखा है। अरे भाई, यदि एक भिखारी व्यक्ति इस बात को बोले तो कोई नोट नहीं करेगा, कोई इस बात की कीमत को नहीं समझेगा, लेकिन एक संपन्न व्यक्ति यहाँ पे एक बात को बोल रहा है धन को लेकर के, जिसके पास ऐश की कोई कमी नहीं है, जिसके लिए आज आंधाधुन दुनिया दौड़ रही है, जिसके लिए आज आंधाधुन दुनिया भाग रही है, जिसके लिए आज आंधाधुन दुनिया चली जा रही है। हम मसीह लोग भी भागे ही चले जा रहे हैं। ये सब के लिए वो कह रहा है, क्या कह रहा है? मैंने धरती पे एक बहुत बड़ी बुरी बला देखी, अर्थात वह धन जिससे उसके मालिक ने अपनी हानि के लिए इकट्ठा किया है। पैसा तो आप और मैं अपनी भलाई के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने अच्छी जिंदगी के लिए सिक्योर करते ना, लेकिन ये सबसे धनी संपन्न व्यक्ति, आशीषित व्यक्ति, जिसको कोई कमी नहीं है, जिसको किसी प्रकार की कोई कुछ भी चीज यदि उसका मन किया मेरे को ये खाना है मिल जाएगा, ये पहनना है मिल जाएगा, ये ओढ़ना है मिल जाएगा, इसमें रहना है मिल जाएगा, ये खरीदना वो खरीदना, लेकिन वो क्या बोल रहा है? इन सारी चीजों के अंदर मैंने क्या देखा है? बला, मुसीबत, तकलीफ, परेशानी, नींद नहीं आ रही, बीमारियों का धन, बहुत कुछ। वो बोलता है, इस आप श्रेष्ठ गीत को घर पे जाकर के पढ़ना, वो बोलता है लोग कमाते हैं लेकिन अपने अगले वालों के लिए छोड़ करके चले जाते हैं। आपने मैंने कमाया, आपने मैंने घर बनाया, हम हमारे बच्चों के लिए छोड़ करके चले गए। आपने मेरी अपनी सेविंग करी और हो सकता है आपने सोचा बुढ़ापे में जाकर के सेविंग का इस्तेमाल करूंगा, बुढ़ापा आपको देखने को ही नहीं मिला। फिर आपने जिसको नॉमिनी बनाया था वो उसमें मजे उड़ा रहा है, वो काम नहीं कर रहा है। आपने कंपनी खोली और आपके बच्चे जो है ऐश कर रहे हैं, दुनिया में इधर उधर मुंह मारते हुए फिर रहे हैं, और फिर बाद में जब कंपनी उसको संभालने का वक्त आया, कंपनी धराशायी हो गई, क्योंकि आपने उसको उसके पैरों पे खड़ा होना सिखाया नहीं। इसलिए वो बोल रहा है भैया, क्योंकि उसने दुनिया में सारी चीजों का ऐश ले लिया है, और वो सारी चीजों को देखने के बावजूद उसको एक चीज समझ में आ गई है, पैसे से कुछ खरीदा नहीं जा सकता भैया, अपने शरीर की आवश्यकता पहन कर लोगे, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से मिलना है वो तो नहीं मिलना। पैसों से आप पहनना ओढ़ सकते हो, खाने का ले सकते हो, अच्छी से अच्छी जगहों पे लग्जरी जिंदगी को जी सकते हो, लेकिन परमेश्वर से मिलने वाली चीजों को नहीं ले सकते। आप शांति को नहीं खरीद पाओगे, आप तसल्ली को नहीं खरीद पाओगे, अपने परिवार में एक अच्छे वातावरण को नहीं खरीद पाओगे, अपने लोगों के बीच में आप अपने औहदे को तो कमा लोगे, लेकिन अपने परिवार में औहदे को खरीद नहीं पाओगे। समझ में आ रहा? पता है, पैसा जो है ना, आज इस दुनिया में, इस संसार में पैसा जो है ईश्वर के रूप में देखा जाता है ना? सही बात बोल रहे हैं ना, इसीलिए बता दिया। 12 बज गए भैया, ज्यादा हो गया। आज इस दुनिया में पैसे को किस रूप में देखा जाता है? दुनिया के ईश्वर के रूप में देखा जाता है। सही बोल रहा हूं? इसलिए जिसके पास पैसा है, देखो उसके पीछे भीड़ भड़ाका देख लो और उसका रुतबा देख लो। वो किसी घर पे जाएगा, फिर उसका रुतबा देखो, और उस घर पे आप चले जाओ, आपका रुतबा देख लो, देख करके समझ में आ जाएगा। एक तरफ उसको बिठा दो, दूसरी तरफ आप वहीं पे बैठ जाओ, और फिर देखो सामने वाले का ध्यान किस पे ज्यादा है। आपको आपकी कीमत का एहसास हो जाएगा कि सामने वाली की नज़र में आपकी क्या है। अकेले में मत जाओ, अकेले में तो कोई मतलब का नहीं है। यदि पैसे का रुबाब देखना है तो ऐसे समय में जाकर के देखो। पैसे का रुबाब देख रहा है तो आप उस वक्त में देखो जब सामने वाले को जरूरत है, लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है, लेकिन आप मदद करना चाहते हो, अब मत करो, फिर देखो। या फिर सामने वाले को जांचने के लिए आपके पास है तो उसको मत दो, उसके बाद उसका नेचर आपके प्रति देख लो, आपको समझ में आ जाएगा वो आपको कितना प्यार करता है, पैसे की वजह से या फिर सिर्फ आपके नेचर की वजह से। क्या आप समझ रहे हो? मान लो आपके पास खाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन आप किसी के पार्टी में चले गए और वहां पे यदि आप खा रहे हो तो कोई देखेगा, बोलेगा यार देखना कैसे चाटे जा रहा है, घर पे तो मिलता नहीं है इसलिए यहाँ पे चाटे जा रहा है।
अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मजाक में ले रहे हो चीज। सही है मैं सच बोल रहा हूँ, आप सच को मजाक में ले रहे हो, कोई बात नहीं। ये दुनिया की सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की सच्चाई है। आज जहाँ पे पैसा है वहाँ पे सलाम है, और जहाँ पे पैसा नहीं है वहाँ पे रास्ता है, सीधा सीधा रास्ता, वो जगह वही है भैया, वहाँ से जा सकते हैं। आप जाओगे वो आपको रोकेगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है इसके पास में कुछ भी नहीं है, निठल्ला व्यक्ति है। बिना पैसों की दुनिया में किसी की कीमत नहीं है। आपके पास पैसा है तो ही डॉक्टर आपका भगवान है, आपके पास पैसा नहीं है तो डॉक्टर भी आपको टाटा बाय बाय बोल देता, सरकारी अस्पताल बाय बाय। दुनिया ने पैसे को ईश्वर के रूप में रख दिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आज ये सच्चाई है, रियलिटी है ना। जब आप अपने माँ की गर्भ से निकल करके बाहर आए थे, क्या लेकर के आए थे? और जब आप यहाँ से जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? नंगा आया था, नंगा ही जाएगा बेटा, सीधी बात। ना तो कुछ लेकर के आया, ना तो कुछ लेकर के जा पाएगा। जब मैं छोटा था ना, कुछ हमारे बूढ़े बुजुर्ग जब आपस में बैठते थे, वो बोलते थे कि एक काम करना, तू जब जाएगा ना, ये सुई लेकर के आ जाना बस मेरे लिए, तो इतना ही बहुत है ऊपर। तब उसका मीनिंग नहीं समझता था, आज उसका मीनिंग समझता है। बूढ़े बुजुर्ग ये जब बोलते थे, बोलते क्यों थे कि बेटा तू यहाँ से कुछ लेकर के जा नहीं सकता। अबे पिछले दिनों नवीन भाई की दादी गुजर गई, उनके अकाउंट में हजारों रुपए पड़े हैं, लेकर के गई क्या? जब उनके पास पैसा था तब उनको खुदा की संगति नहीं दिखी, तब वो बोलते थे मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। कितना बिठाल के सिखाया, मैंने सिखाया, उनकी बहू ने सिखाया, नहीं मानती, नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे परिवार वाले इसी में मरे, मैं भी इसी में ही मरूंगी, ठीक है कोई बात नहीं। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई है, उसी के अगले दिन वो बंदी को अस्पताल लेकर के भागना पड़ा है। 14 अक्टूबर, 11 या 12 अक्टूबर को उनकी तबीयत खराब हुई है, 14 अक्टूबर को उनको अस्पताल लेकर के भागे। और जब पीबीएम लेकर के गए, डॉक्टर ने बोला अंदर का सब खत्म हो गया है, घर जाओ सेवा करो। अब बोल रहे भैया जल्दी से घर आ जाओ ना। काहे के लिए? प्रार्थना करने के लिए। क्यों, अब क्या हो गया आंटी? आपको तो उन्हीं के साथ जाना था जिनको आप पूज रहे थे, जिनके पीछे आप चल रहे थे, आप चलो ना, हमने तो मना नहीं किया। इंसान को उसी वक्त परमेश्वर की कदर क्यों होती है जब वो आखिरी पड़ाव पे पहुंच गया है? क्यों? क्योंकि आपने धन को ही अपना सब कुछ मान लिया, और आपके सामने, धन के सामने आपके परमेश्वर की कोई कीमत नहीं है। आज कलीसिया के लोगों के बीच में भी वही है, आपने अपने धन को ही अपना सब कुछ मान लिया है, और आप अपने धन के लिए आप संगति, प्रार्थना, आराधना, वचन सब छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, है ना? बिल्कुल रहते हैं, क्योंकि हमने धन को अपना ईश्वर मांग लिया। बाइबल क्या बोलती है? यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय उसका 24 वचन, मत्ती 6 अध्याय वचन 24। हाँ, क्या लिखा है? कोई मनुष्य दो स्वामियों की हाँ सेवा नहीं कर सकता। कोई मनुष्य 2 स्वामी की सेवा संभव ही नहीं है। आप 2 स्वामियों को लेकर के चल ही नहीं सकते। अब जैसे उदाहरण के तौर पे, यदि आपका तबीयत खराब हो गया, एक साथ में 2 डॉक्टर को जाकर के दिखा दोगे? नहीं। चले जाओ ना, दिखा दो ना, दोनों की दवाई एक साथ में ले लो ना। क्यों? वैसे यहाँ पे खुदा का कलाम जो है बताना चाह रहा है, आप 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। क्यों कह रहा है? क्योंकि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसे से सब तोल लूंगा, तो भैया आप गलत जगह पे हो। यहां मैं पैसे से प्रेम करना नहीं सिखाता, और नहीं आपको पैसे के पीछे भागना सिखाता हूं। और यदि आप भाग रहे हो तो आज आपको संभलना सिखा रहा हूं।
आप दो स्वामियों के पीछे चल ही नहीं सकते। एक मसीह व्यक्ति दो स्वामी के पीछे चल ही नहीं सकता। आप धन के पीछे और परमेश्वर के पीछे, दोनों के पीछे एक साथ एक दौड़ में कभी नहीं दौड़ पाओगे। और यदि आप दौड़ने की कोशिश करोगे, ये गारंटी है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, आप एक से प्यार करोगे और दूसरे से तुच्छ जानोगे दूसरे। जो व्यक्ति परमेश्वर को तवज्जो देता है वो धन को उतना तवज्जो नहीं देता, और जो धन को तवज्जो देता है वो परमेश्वर को उतना तवज्जो मतलब समझते हैं ना, वैल्यू, कीमत, उतनी कीमत नहीं देगा, है ना। समझ में आ रहा? क्योंकि आप दोनों के पीछे नहीं जा पाओगे। और यदि कोई सोच रहा है मैं जा सकता हूं, आप वचन को झूठा साबित नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने भजन संहिता से पढ़ाया ना, तेरे वचन सच्चे हैं, है ना, खरे हैं करके लिखा। मतलब उसको अनबीटेबल मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। उसमें जैसा लिखा है वैसा ही है। परमेश्वर के वचन तुच्छ नहीं है। परमेश्वर के वचनों के अंदर जो लिखा है ना, हवा में बातें नहीं है। इसलिए ये बातें यदि परमेश्वर बोल रहा है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, क्यों कह रहा है? क्योंकि एक बार एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के बोलता है, क्या बोलता है? प्रभु, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए मेरे को क्या करने की जरूरत है? बोलता है 10 आज्ञाओं को मान जो मूसा के द्वारा तुझे दिए गए। तो वो बोलता है मैं तो लड़कपन से, मतलब बचपन से इस बात को मानता आया हूं। तब प्रभु यीशु मसीह उसको बोलता है फिर भी तेरे अंदर एक चीज की कमी है। तो पूछता है, हाँ प्रभु क्या है, बता ना। तो बोले तेरे पास जो धन है ना, वो कंगालों को बांट दे, लोगों को बांट दे, और उसको बांट करके मेरे पीछे आ जा, मेरे साथ में सेवा करने लग। बाइबल बताती है उसका मुंह छोटा हो गया और वो पीछे मुड़ा, गाड़ी को किक मारा, रवाना हो गया। बोले प्रभु बाकी सब तो ठीक था, तू तो अब मेरी मेन चीज को छेड़ दिया तूने, ना। अब अरे बीकानेर में कहावत है, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाए। यही किया ना, बीकानेर की है, बीकानेर की है। मैंने तो यही आकर के सुना। राजस्थान की ये क्या है डायलॉग, चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। ओके, सो मेरे प्रियो, ये उस वचन को प्रूफ करता है जो ये सेंटेंस है कि आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर पाओगे। वो धनी व्यक्ति भी नहीं कर पाया, इसलिए प्रभु ने जब उसका बोला, उसका मुंह छोटा हो गया और वो वापस चले गया। मैं आपको जस्ट ये बताना चाहता हूँ, आप दो लोगों की सेवा नहीं कर सकते, आप दो लोगों के पीछे नहीं चल सकते, आप दो लोगों के पीछे अपनी जिंदगी व्यतीत नहीं कर पाओगे। या तो आप धन की सेवा कर लो, या तो आप परमेश्वर के पीछे ही सही तरीके से हो लो। आप दोनों, आप यदि सोच रहे हो कि मैं कर लूंगा, आप गलत हो, क्योंकि बाइबल आपको गलत प्रूफ कर रही है, वित्तीन आपको गलत प्रूफ नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? धन और परमेश्वर, आप दोनों को साथ में लेकर के नहीं चल पाओगे। आगे कुछ वचन बताना चाहता हूं, निकालेंगे हम। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका वचन 10। अतः जो बोने वालों के बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज भी देगा और उससे फलवत करेगा और तुम्हारा धर्म के फलों को बढ़ाएगा। आमीन। सो यहाँ पे कह रहा है 9:10 में, जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बीज देने वाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वरी आपको बोने के लिए क्या देता है? बीज देता है। क्या देता है? बीज। बीज को बोया जाता है। बीज किस काम में आता है? बीज बोने के काम में आता है, बीज खाने के काम में नहीं आता। और जो बीज बोने के काम के लिए किसान के द्वारा अलग कर दिया गया, वो कभी उसको खाने के लिए इस्तेमाल
नहीं कर सकता, उसको वो अलग ही ले जा करके रख देगा कि ये इतना बीज जो है ये मेरे बोने के लिए और इतना बीज जो है ये मेरे खाने के लिए है। वो कभी भी बोने वाले बीज को खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। वैसे परमेश्वर आपको भी बीज देता है बोने के लिए। क्या देता है? बीज देता है परमेश्वर आपको बोने के लिए। समझ में नहीं आया? थोड़ा सा गहराई से समझाते हैं। जिस तरीके से आप अपने घर को मेंटेन करते हो, आप अपने घर को मैनेज करते हो, आप अपने घर को लेकर के चलते हो, उसी तरीके से परमेश्वर आपको जब आपके घर को मेंटेन करने के लिए बीज देता है, परमेश्वर आपको बोने के लिए भी बीज देता है। समझ में आया? एक बीज है जो आपके घर के मेंटेनेंस के लिए है, एक बीज है जो आपके मेंटेनेंस के लिए है, एक बीज है जो आपको लेकर के चलने के लिए है, आपकी जरूरतों की पूर्ति करने के लिए है, और उसी के अंदर से एक बीज है जो परमेश्वर के भवन में बोने के लिए भी परमेश्वर आपको देता है। समझ में आ रहा? इसका एग्जाम्पल देखेंगे। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 8 का 18। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुम्हें संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आगे, परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है। आप जो बीज कमा पा रहे हो अपनी घर की जरूरतों के लिए, वो आपको कमाने की योग्यता देने वाला कौन है? परमेश्वर। ये वचन बता रहा है, राइट? यहोवा, तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वही है जिसने तुझे काबिल बनाया है, वही है जिसने तुझे सक्षम बनाया है, वही है जिसने तुझे योग्य बनाया है, जिसकी वजह से आज तू कमा पा रहा है और अपने परिवार की और अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है। और उसने तुझे जब कमाने की योग्यता दी है तो वो तुझे बोलता है, बोने वाले को बीज भी वही देता है, खाने वाले को रोटी भी वही देता है, राइट? दूसरा कुरिन्थियों 9:10 में कहा। एक बार फिर से पढ़ूंगा 9:10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है परमेश्वर। कई बार लोग समझते हैं मैंने मेरी मेहनत से इस चीज को कमा लिया है। हाँ, आपकी मेहनत जरूर है, लेकिन बेटा तुझे उस काबिल बनाने वाला तेरा परमेश्वर ही है। यदि परमेश्वर तुझे उस काबिल नहीं बनाता, तेरे अंदर योग्यता नहीं है कि तू उस चीज को कर पाता। समझ में आ रहा है? आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपंग पड़े हैं, दूसरे उनका ध्यान रख रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को काबिल समझते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक छोटी सी गलती उनको बेड पे ला करके छोड़ दी है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को योग्य समझते थे, लेकिन एक्सीडेंट में उनके पैर कट गए, किसी के हाथ कट गया, और आज वो बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके घर वाले उनको चला रहे हैं। लेकिन आपके परमेश्वर ने आपको संभाल के रखा है, आपको बल दे करके रखा है, आपको बुद्धि दे करके रखा है, आपको योग्य बना करके रखा है कि आप कमा पाओ और अपने परिवार की जरूरतों पूरा कर पाओ। इसलिए वो कह रहा है कि जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है। बोने वाले को बीज मतलब परमेश्वर चाहता है आप बोना सीखना है। आपको बोना सीखना है। दुनिया अपने धन को, अपनी संपत्ति को, अपना
ईश्वर मान करके चल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको ये बोल रहा है आप उस तरह की सोच लेकर के नहीं जी सकते हो कि आप अपने धन संपत्ति को अपना ईश्वर लेकर के चलो, क्योंकि आपका ईश्वर तो आपका परमेश्वर है। और वो परमेश्वर आपको कहता है मैं तुझे बोने के लिए बीज देता हूं और खाने के लिए भी रोटी देता हूं। तो जो बीज मैंने तुझे बोने के लिए दिया है उसको खाने के लिए तुझे इस्तेमाल नहीं करना है। ये परमेश्वर के शब्द है। यस। परमेश्वर ने आपको बोने के लिए जो दिया है वो बोने के लिए दो। किसान ने बोने के लिए अलग रखा है, खाने के लिए अलग रखा है, बेचने के लिए अलग रखा है। पहली भी रात में समझ में आ गया? 100 कट्टा हो गया तो 20 कट्टा उसने बोने के लिए रख दिया, 20 कट्टा उसने खाने के लिए रख दिया। अब कितने बचे? 60 कट्टे। अब वो बेचेगा, और जो बेचेगा उससे उसको जो आमदनी होगी वो उससे अपनी जरूरतों को पूरा करेगा। लेकिन जो बोने के लिए रखा है वो नहीं छेड़े। वो अपने परिवार को भी बोल देगा इसको छेड़ना नहीं। ये खाने के लिए है, ये 20 अलग है। ये बोने के लिए है, ये 20 अलग है। तो परमेश्वर जो आपको बोने के लिए देता है वो आपको बोने के लिए उसने दिया है, उसमें आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप उसको खा जाओ। क्या आप समझ पा रहे हो? फिर वो वचन में आगे कहता है वह तुम्हें बीज देगा। उसने क्या दिया? बीज। वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। परमेश्वर ने आपको क्या दिया? बीज दिया। क्या दिया? परमेश्वर ने आपको बीज दिया वो, लेकिन वो बोल रहा है बीज को फलवंत करेगा कब? बोने के बाद। वो बोने वाले को बीज देता है, बताया ना। अब वो बोल रहा है वो बीज देता है और उस बीज को फलवंत भी करेगा, लेकिन फलवंत कब करेगा? जब जमीन के अंदर जाएगा तभी तो करेगा बेटा। पड़े पड़े फलवंत हो जाता है क्या? 20 कट्टे उसके घर में पड़े, 20 से 40 हो जाएंगे? नहीं होंगे। वो 20 को जब तक कि जमीन के अंदर नहीं डालेगा और वो जमीन के अंदर नहीं जाएंगे तब तक कि वो फलवंत होकर के दोबारा उसको 20 से 100 कट्टे बनाकर कैसे देंगे? लेकिन वो जो बीज उसने दिया उस बीज को बोना तो पड़ेगा। आज कलीसिया बीज को खाए जा रही है, इसलिए तो फलवंत नहीं हो रही है। क्या आप समझ पा रहे हो? आज हम बीज को खा जा रहे हैं जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को नहीं देकर के हम उसको खा जा रहे हैं। पर आप आपका भी खा ले रहे हो, जो परमेश्वर ने आपको अपने लिए दिया है आप उसको भी खा ले रहे हो। तो बताओ आप फलवंत कैसे हो जाओगे? अब बढ़ती को कैसे देखने पाओगे? कैसे? संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। पता है इस टॉपिक को जब भी छेड़ता हूं ना कोई पसंद नहीं करता है। नहीं सब पसंद करते हैं, समझ तो आवे जनवस। नहीं, इस कलीसिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सब जगह की बात करता हूं। मैं सब जगह की बात करता हूं। पता है पासवान लोगों को इस वचन को जब बताते हैं ना, पासवान लोग जब बताते हैं ना उनको इतनी गालियां मिलती है ना पीछे से, आपको बता नहीं सकता हूं। सच बोलता हूं। लेकिन मेरे को तो वचन बोलने के लिए रखा, मैं तो बोलूंगा था, करे ना करो। हम भी बीज खा जा रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसलिए आज दे रहा हूं। जो आपको परमेश्वर ने बोने के लिए रखा है वो भी चट कर जा रहा है। तो बताओ फिर आशीषित कैसे हो जाओगे? कैसे फलवंत हो जाओगे? कैसे बढ़ती को देखने पाओगे? जब परमेश्वर ने आपको 60 कट्टे दे के रखा है आपकी इनकम के लिए, आप वो 60 कट्टे को बेच सकते हो। 20 कट्टे आपके पास है आपके खाने के लिए, आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन 20 कट्टे तो आपको दे करके रखा है ना कि ये खेत में डालने के लिए है रे बाबा। तो 20 कट्टे आप कैसे खुद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? क्लियर? दूसरा हम सोचते हैं कि भैया परमेश्वर को क्या जरूरत है? ये परमेश्वर का तो वचन है जो बोल रहे कि मैं बोने वाले को दे रहा हूं। बोने वाले को, बोने वाले को, बोने वाला मतलब क्या है? डालने वाला, खेत के अंदर।
हल क्या बोला आंटी, समझे? अरे नहीं, बाबा नहीं हल जोतने वाला हल। वो तो- अच्छा, वो तो वो किसान- बात की कहानी है। वो तो किसान हल का- जोतेगा, हल जोतने के बाद समझ में आई? मैं उस उदाहरण से समझा रहा हूँ, वो उदाहरण लेके समझा रहे हैं समझ में आ रहा है? किसान में। लेकिन अपन बीज- को बीज बोना है। बीज समझ रहे? बीज क्या है? बीज जो खुदा ने आपको कमाने के बाद आपको दिया है, आपकी संपत्ति, आपकी कमाई आपका से- धन, आपकी कमाई, सीधी उसकी बात कर रहा हूँ। आप कमाई से हम इतना आत्मिक ना बन जाए हम ज्यादा आत्मिक बन जाते हैं। अपनी कमाई से मैं आपकी कमाई की बात कर रहा हूँ, उसमें जो कितना परमेश्वर देते ने हैं? आपको दिया है, उसका क्या? जो आपने मेहनत करके कमाई है, उस मेहनत को करने की योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है। और वो परमेश्वर बोल रहा है, जो बेटा तूने कमाया है ना, मैंने उसमें से तेरे को बीज दिया है। मैं दशमांश की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग है। यहाँ पे दशमांश को मत जोड़ना, दशमांश अलग है, बीज अलग है। बीज जो आप डालते हो कलीसिया में वो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो आप दान देते हो उसकी बात कर रहा हूं। कलीसिया में जो आप दान देते हो अपनी खुशी से, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप क्या देते हो? परमेश्वर ने आपको दान देने के लिए दिया है, आप क्या देते हो? एक एग्जाम्पल के रूप में, है ना, मान लो उदाहरण आप 10 रुपए दान करते हो, या फिर मान लो आप 20 रुपए दान करते हो, मान लो आप 50 रुपए दान करते हो, ठीक है? 10 ले लो, 20 ले लो, 50 ले लो, मैं हाईएस्ट 50 का पकड़ के चलता हूं, ठीक है? चलो पहले कम से शुरू करते हैं, फिर बड़े पे जाएंगे। 10 से शुरू करते हैं, ठीक है? अभी आप अपने आप में सोचो, आपकी इनकम क्या है मंथली की? कम से कम 15 से 20 हजार, ठीक है? इनकम क्या है? 15 से 20 हजार आपकी इनकम है, और आप परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे हो 10 ठीक है? अब इसके बाद ध्यान से समझना इस स्टोरी। आप 10 रुपए आए, एक संडे डाले, आपकी 15 से 20 हजार की सैलरी एक महीने की है, 30 दिन की है। 30 दिन में 4 संडे आते हैं। 30 दिन में 4 संडे आते हैं। आप भवन में आकर के कितना बोते हो? 10 रुपए, और महीने के हिसाब से 40 रुपए। ये बीज दिया तेरे को परमेश्वर ने, ये बीज दिया तुझे परमेश्वर ने। अब मैं 50 वालों की बात करता हूं। महीने के कितने हुए? 200 रुपए। गड़ी तो अच्छी है ना, बोल क्यों नहीं रहे? महीने की कितने? 200 रुपए। कमाई कितनी है? 15,000 से 20,000, हो सकता है ज्यादा भी हो, लेकिन वो कितने रहे? 200 रुपए। और परमेश्वर को बोल रहे हैं, प्रभु कैसे देगा आपको? बताओ, आप तो उसका बीज ही खा जा रहे हो, कैसे देगा आपको? कैसे देगा? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, कैसे देगा परमेश्वर आपको? क्योंकि आप उसका बीज खा जा रहे हो। इसलिए वचन कहता है, वो बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दोनों को देता है। लेकिन जो बोता है वो उसको फलवंत करता है। उसको इतना 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 बोला, बड़े ध्यान से सुनना है ना, एक बार फिर से पढ़ूंगा 9 का 10। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए, और उसी एक व्यक्ति को उसने बोने के लिए भी दिया, उसी को उसमें से उसने खाने के लिए भी दिया है, वह तुम्हें बीज देगा। उसी के अंदर से उसने तुमको बीज भी दिया है, और उस बीज को परमेश्वर फलवंत करेगा। लेकिन तब करेगा जब तू उस बीज को बोएगा, नहीं तो फलवंत नहीं कर सकता। दूसरा है ना, हम बहुत धार्मिक है ना, कुछ YouTube पे भी सुनेंगे, उनको भी बोलना चाहता हूँ। आप जो बहुत ज्यादा धार्मिक हो ना, आपके लिए भी कुछ कहना चाहता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे? वचन ध्यान से सुनिए। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हम बोलते हैं ना, भैया परमेश्वर को पैसे की क्या जरूरत है? तो क्या हवा से चल जाएगा उसका सेवा है कि पानी से चल जाएगा? सही है? सही है। कैसे हवा से या पानी से चल जाएगा कि ऊपर से टपका देगा वो सीधा? अरे स्वर्ग से आज तक उसने सोना नहीं दिया है किसी को कि ये ले ले सोना। वो किसको भेजता है? अपने लोगों को भेजता है। यस। और हम बोलते खुदा को क्या? अरे खुदा को जरूरत नहीं है रे।
उसके काम के लिए जरूरत काम है। के लिए जरूरत है, उसकी सेवकाई के लिए। हम इतने आत्मिक हो जाते हैं ना, भैया परमेश्वर को क्या जरूरत है? अरे परमेश्वर को जरूरत नहीं है, उसके काम के लिए जरूरत है, लाके दे। इतने आत्मिक है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है आपको पता है? देना और आपकी धार्मिकता दोनों साथ में जुड़ी हुई है। बाइबल बता रही है, यहाँ पे वचन कहता है और उससे फलवंत करेगा। किसे? वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धार्मिकता के फलों को बढ़ाएगा। जब आप बीज बोगे वो उसको फलवंत करेगा और उसी के द्वारा तेरी धार्मिकता भी बढ़ती है। यस यस आमीन। तेरे देने के द्वारा तेरी धार्मिकता भी दिखती है बेटा। ये कैसे पॉसिबल है? आप बोलते हो मैं धर्मी हूं लेकिन मेरे को देना नहीं आता। हा? आप बोल रहे हो मैं धर्मी व्यक्ति हूं, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति बोल रहा है मेरे को देना नहीं आता। भाई मेरे से मांगा मत करो, मैं मांग नहीं रहा, लेकिन जो वचन है वो मैं बोलूंगा। तो धर्मी है लेकिन वचन बोल रहा है धर्मी को तो देना सिखा रहा। भाई मैं सबसे अच्छा उदाहरण दूं, परमेश्वर। क्या वो धर्मी है? अरे बोले ना, हाँ, क्या वो धर्मी है? क्या उसने दिया? यस, क्या दिया? इकलौता पुत्र। अपना बेस्ट, अपना इकलौता, अपना कीमती, सर्वश्रेष्ठ। आप काबिल थे क्या? नहीं, वो धर्मी, हम अधर्मी, लेकिन अधर्मियों के लिए अपना बेस्ट दे दिया। और हम धर्मी लोग देख लो। परमेश्वर थोड़ी नहीं मांगता भैया, नहीं मांगता, मैं मांगता हूं। परमेश्वर ने नहीं बोला गेट बंद करने को, मैं बोलता हूं बंद कर दो। कुछ चीज उसने मेरे पे भी छोड़ करके रखी है। क्या समझ रहे हो मेरे प्रियो? ये कारण है जिस वजह से आप और मैं कमियों में हैं, घटियों में हैं। ये कारण है जिस वजह से आप और मैं कई प्रकार की कमियों को अपनी जिंदगी में जी रहे हैं, क्योंकि आप और मैं इतने धर्मी हो गए हैं कि हम धर्मी की बात को कोई नहीं मान रहे। धार्मिकता देने के साथ जुड़ी हुई है। इसको लेकर के कुछ वचन बोलेंगे, निकालो। भजन संहिता 37 का 21 पढ़ना। दुष्ट ऋण लेता है, दुष्ट ऋण लेता है। ऋण लेता है मतलब, ऋण का मतलब क्या होता है? ब्याज, 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 है ना? दुष्ट ऋण लेता है, ब्याज लेता है और भरता नहीं। हाँ, मतलब कर्जा लेता है और भरता नहीं। कर्जा हाँ, कर्जा लेता है और भरता नहीं। परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। धर्मी के साथ में देना जुड़ा हुआ है मेरे भाई, मेरी बहन। यस, जो अपने आप को धर्मी बोल रहा है और यदि वो ना दे, ये बाइबल नहीं है मेरे भाई, ये तू है, ये तू है जो देना नहीं चाहता। मैं कई बार सिखाता हूं, अपनी चीजों को मानने के लिए बाइबल को आड़ा मत लिया करो। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बात को न करने के लिए बाइबल को आड़ लेते हैं। आप बहुत दोषी ठहरोगे। और यदि मैं आपको यहाँ से गलत सिखाऊं, मैं आपसे कई गुना ज्यादा दोषी ठहरूंगा। यस, वो मेरे को बहुत मारेगा। मेरे को आपकी मार का कोई टेंशन नहीं है, आपकी गालियों का कोई टेंशन नहीं है, उसकी मार का बहुत टेंशन रहता मेरे को। वो मारता तो सीधा नरक में पहुंच जाते हैं। मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना। इसलिए मैं सिखा रहा हूं, धर्मी देने वाला होता है, अपार तरीके से, उदार तरीके से देने वाला होता है। नीति वचन में लिखा है कि धर्मी उदारता के साथ देता है। उदारता के साथ, उदारता मतलब भरपूरी से देने वाला। कौन? अभी आवाज थोड़ी नहीं निकलेगी, हम है थोड़ी नहीं, हम है थोड़ी नहीं, कैसे निकल जाएगी? हम है ही नहीं, हम है ही नहीं, कैसे निकल जाएगी आवाज? क्योंकि यदि निकल गई तो फिर देना पड़ेगा।
है ना? सही बोल रहा हूँ क्या? सही है। हे प्रभु तेरा धन्यवाद है ना। यहाँ पे डंडे बड़े अच्छे मिलते हैं ना, बिना हाथ लगा ही मिल जाते हैं। ओके, यस, आगे कहता है सो मैंने कहा धर्मी, आप धार्मिकता और देना दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। धार्मिकता और देना अलग अलग नहीं है। यदि आप बोल रहे हो आप धर्मी हो और आप यदि नहीं दे रहे हो तो ये वचन के अनुसार नहीं है, बाइबल के अनुसार नहीं है, ये गलत है, जो कि बाइबल इसका विरोध कर रही है। इसके बाद एक निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसका 6 वचन हम पढ़ेंगे। मैंने लगाया अपोलोस, 5 से पढ़ना। अपोलोस क्या कहते हैं? अब पौलुस क्या है? पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आमीन। मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, लेकिन परमेश्वर ने बढ़ाया। आप लगाने वाले लोग हो। लगाने वाले मतलब बोने वाले लोग हो। लगाना मतलब क्या? बोना। उन्होंने क्या लगाया? वचन लगाया। लेकिन यहां पे मैं आपको बोने के बारे में सिखाना चाहता हूं। आप लगाने वाले लोग हो, आप बोने वाले लोग हो, लेकिन आपके बोने के ऊपर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपको बोने वाला बनना पड़ेगा, आपको देने वाला बनना पड़ेगा, आपको देना सीखना पड़ेगा। और यदि आप नहीं सीखते हैं तो ये वचन के अनुसार नहीं, ये बाइबल के अनुसार नहीं, फिर आप वो संसार के लोगों की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहे हो जो बताता है कि परमेश्वर और धन मैं दोनों की सेवा करूं। क्योंकि धर्मी जन बोने के द्वारा अपने आप की धार्मिकता को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। आपको दिखाना पड़ेगा, बातों से नहीं दिखाना है। क्या? बातों से नहीं दिखाना है, अपने कार्यों से दिखाने के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्या आप समझ रहे हो? जिस तरीके से जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ोगे वहां पे लिखा है कि गेहूं का दाना, एक बार पढ़ना यूहन्ना 12:24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेले रहता है। ओके, यीशु ने खुद को गेहूं का दाना बन करके अपने आप को बो दिया। यदि यीशु अपने आप को नहीं बोलता तो 12 चेले नहीं आते, 12 चेले नहीं आते, थोमा भारत नहीं आता, थोमा भारत नहीं आता, मैं बीकानेर नहीं आता, मैं बीकानेर नहीं आता। ये बोने की कीमत है। यीशु ने खुद को बोया, लेकिन आज देखो फल कितना काट रहा है, कटनी कितनी काट रहा है। आज पूरी दुनिया में कटनी काट रहा है यीशु। उसने अपने आप को यरूशलेम के अंदर बोया था, यरूशलेम में अपनी कुर्बानी दी थी, यरूशलेम में अपना लहू बहाया था, यरूशलेम में अपनी जान दी थी, यरूशलेम में अपने आप को दे दिया था। लेकिन आज फसल पूरी दुनिया से काट रहा है। आज दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे लोग मसीह को मानते नहीं है, मसीह के पीछे जीते नहीं है, मसीह के पीछे चलते नहीं है, मसीह को अपना परमेश्वर करके अंगीकार करते नहीं। ऐसा कोई देश है क्या? नहीं। लेकिन बीज बोया कहां गया? यरूशलेम में है। लेकिन फसल कटनी कहां से हो रही है? पूरी देश भर से हो रही है। ये बोने की ताकत है मेरे प्रियो। किसकी ताकत? बोने की। ये बोने के द्वारा होता है। किसके द्वारा? बोने के द्वारा होता है। ये बोने से ही संभव है। बिना बोए आप फसल काट नहीं पाओगे। आप खुद की मेहनत की फसल काट सकते हो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली फसल आप नहीं काट पाओगे। समझ में आ रहा है? वचन निकालना 2 कुरिन्थियों 9:6 वचन। 2 कुरिन्थियों 9:6 वचन मैं पढ़ता हूं, आप सभी के लिए ध्यान से सुनना। लिखा है,
परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मतलब यहां बात हो रही है कलीसिया के विषय में। मतलब कलीसिया में पौलुस बोल रहा है हर एक व्यक्ति बोने वाला है, और हर एक व्यक्ति में कोई थोड़ा बोता है, कोई बहुत बोता है, लेकिन बोने वाला तो हर कोई है। लेकिन बोने वाला तो हर कोई है। कोई थोड़ा बोता है, कोई बहुत बोता है, लेकिन बोने वाला हर कोई है। 2 कुरिन्थियों 9:7। हाँ, इसी के आगे का वचन। हर एक जन मन में ठाने, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। हाँ न कुरकुर के, हाँ न दबाव से, हाँ क्योंकि परमेश्वर हास्य देने वाले से प्रेम रखता है। ओके, मैंने क्या बोला? 6 वचन में वो बोल रहा है कलीसिया का हर एक व्यक्ति बोने वाला होना चाहिए, लेकिन वो आगे बोल रहा है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? हर्ष से। तो खुशी से देते हो। खुशी से देने का मतलब क्या है यहाँ पे? खुशी से देने का मतलब क्या है? ये हम डायरेक्टली लेते हैं, खुशी, आनंद, समझ में आ? अपनी इच्छा। हाँ, परमेश्वर ने आपको खुद की विल दे करके रखी है। आप अपनी मर्जी के अनुसार आप जितना भी मन चाहे उतना बोल सकते हैं। उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप ज्यादा चाहे ज्यादा बोल सकते हैं, छोटा चाहे छोटा बोल सकते हैं। मर्जी आपकी है, लेकिन परमेश्वर की मर्जी ये है, मतलब जितना कमाते उतना तो वो, मतलब जितना, मतलब वो देखो मर्जी तो आप लोगों की है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है वो हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के देने वालों से नहीं कि यार भैया ने सिखाया है देना पड़ेगा, भैया ने बोला है बोलना पड़ेगा। अरे यार क्या मैंने दे तो दिया, फिर मन में आ रहा है, अरे यार क्यों दे दिया है? काश वो होते तो या काम में आ जाते, वहां काम में आ जाते। यहाँ पे बाइबल बता रही है परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है। यहाँ पे 2 चीज है। देने वाला व्यक्ति अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, सबसे पहली बात, और देने वाला व्यक्ति अपने विश्वास को प्रदर्शित करता है देने के द्वारा। थोड़ा सा प्रेम के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, इसलिए उसने अपने इकलौते को दे दिया, बो दिया। परमेश्वर ने आपसे क्या किया? प्रेम किया, इसलिए उसने अपने इकलौते को क्या कर दिया? बो दिया। तो वही सेम प्रेम वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है। यस, वही सेम प्रेम वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आप भी करना चाहिए, आप भी करना चाहिए। क्या आप समझ रहे हो? क्योंकि उसने पहले आपसे प्रेम किया है। समझ में? अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप अपने घर वालों से क्या करते हो? प्रेम करते। आप अपने घर वालों से प्रेम करते। जब आप अपने घर वालों से प्रेम करते, क्या आप अपने घर वालों के लिए पूर्ति करते हो? सिंपल सा लॉजिक। क्या आप अपने घर वालों की पूर्ति करते हो? बिल्कुल करते हो। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? अभी आवाज नहीं निकलेगी। प्रेम तो करते ही हैं। आप जब अपने घर वालों से प्रेम करते हो, आप अपने घर वालों की पूर्ति करते हो। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, तो परमेश्वर की चीजों में लगने वाली पूर्ति कौन करेगा? बताओ। हमको नहीं, क्या इसका ठेका वितिन भैया के सब पे है? ये मुझ पर है। हाँ? क्या इसका ठीकरा वितिन भैया के सर पे है? वितिन भैया कलीसिया चलाते हैं, वितिन भैया देखेंगे। हैं? तो फिर तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? आज बहुत सारे लोग गायब हैं, उनकी भी क्लास लगनी चाहिए थी। सबके लिए फिर आप क्या करोगे? हैं? हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे क्या?
जैसे थे वैसे ही रहेंगे? नहीं, आप नहीं रह सकते, आप नहीं रह सकते। और यदि आप रह रहे हो तो फिर वो गलत है। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया और आपके प्रेम की खातिर उसने अपने आप को दे दिया। और यदि आप बोलते हो प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन आप देने के मामले में एकदम पीछे रहते हो, आप कितना गलत कर रहे हो। क्योंकि देना धार्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। धर्मी जन देता है, आप और मैं क्या करना। हम धर्मी तो हैं, लेकिन प्रभु हम देना नहीं जानते हैं? दूसरा मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप जब अपने परिवार वालों की जरूरतों की पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हो, है ना, आपके परिवार में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की जरूरत होती है, आप उसकी पूर्ति के लिए तैयार होते हो। कलीसिया की जरूरतों की पूर्ति के लिए कौन करेगा? कलीसियाओं की जो काम है, जो कलीसियाओं में जो खर्चे हैं, उसको पूरा कौन करेगा? कलीसिया के लिए जो जरूरत है उसको पूरा कौन करेगा? क्या जब भी मीटिंग होता है जरूरी है विपिन भैया का ही खर्चा होना है? तो आप लोग क्या करते हो फिर? आपको जो ठहरा दिया गया उसके ऊपर तो कोई नहीं करता, क्या करते हो? वो कौन करेगा? सिर्फ विपिन भैया, क्योंकि वो सेवक है, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने मीटिंग रखी है, क्योंकि उसने खुदा के खादिम को बुलाया, खर्चा भी उसी का ही है। फिर तुम क्या करोगे? तुम सहभागी कब होंगे? क्या सब विपिन भैया का ही है? तो फिर तुम कहां हो? तुम वहां पे क्यों नहीं हो? बोने के मामले में तुम वहां पे क्यों नहीं हो? खर्चा उठाने के मामले में तुम वहां पे क्यों नहीं हो? देने के मामले में तुम वहां पे क्यों नहीं हो? बढ़ करके आगे आने के मामले में एक व्यक्ति नहीं आता। एक व्यक्ति नहीं आता। क्या ये सही है? और हम बोलते हैं हम धर्मी हैं। तो धर्मी और देना दोनों जुड़ा हुआ है ना। बुरा मत मानना, लेकिन एक बात बोलूंगा, अभी शादी में कितना खर्चा हुआ? आप लोगों के घर में जब प्रोग्राम होते कितने खर्चे होते? लेकिन खुदा के भवन के लिए बोलो, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं। दूसरा मैं सवाल करना चाहता हूं, आप अपने परिवार की जरूरतों के लिए आप एवर रेडी रहते हो, लेकिन जब खुदा की भवन में देने की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, तब कोई बढ़कर के आगे नहीं आता है। हाँ, अब जैसे उदाहरण के तौर पे आप कलीसिया आते हो, आप अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करवाते हो, अब परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी कर देता है, उसके बाद आप परमेश्वर के लिए क्या करते हो? बोलो। आप यदि संसार में जाते, आप संसार में जाकर के किसी आबा के पास, बाबा के पास जाते, वहां पे वो बोलता हजारों रुपए देने के लिए, आप यूं खर्च से निकाल के दे देते। जब खुदा आपके जीवन के लिए काम करता है, आप क्या करते हो उस खुदा के लिए, उस खुदा के भवन के लिए? क्या करते हो आप? हा? कुछ भी नहीं। अब हम बोलते हैं हम धर्मी लोग हैं। ये मैं हर किसी से बोल रहा हूँ, इस कलीसिया से, चाहे जो YouTube से सुनने वाला है, हर किसी से मैं बात करना चाहता हूँ। आप अपने भवन के लिए क्या करते हो? आप अपने परमेश्वर के लिए क्या करते हो? आप अपने परमेश्वर की चीजों के लिए क्या करते हो? कुछ भी नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने दे दिया, बस टाटा बाय बाय, बस इतना। हन्ना को जब परमेश्वर ने बीज दिया सैमुएल के रूप में, उसने उस बीज को बो दिया, तब जाकर के उसको दूसरा बीज मिला है, दूसरे बच्चे हुए हैं। तुम क्या बोलते हो? हम कुछ भी नहीं बोलते।
हम क्या बोलते हैं? हम 10 और 20 बोल देते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप वो भी मत बोल, आपके कहीं ना कहीं घर के काम में आ जाएंगे। आप वो भी मत बोल, क्योंकि आपके उस खर्चे से कलीसिया का मेंटेनेंस नहीं होता। परमेश्वर मेरा पूर्ति कर देता है, इसलिए मेंटेनेंस हो जाता है। आप नहीं भी दोगे ना तो भी मेरे परमेश्वर को कलीसिया चलाना आता है। लेकिन आप जो जी रहे हो बहुत गलत जी रहे हो। चेतावनी देना तो मेरा काम है, वो तो मैं चिताऊंगा। वो तो मेरा काम है, वो तो मैं चिताऊंगा। क्या आप समझ रहे हो? फिर आपका फर्ज क्या है? फिर आप क्या करोगे? आपका फर्ज क्या है? आप क्या करोगे? आपका काम क्या है? आप क्या करोगे? यदि सब जिम्मेदारी परमेश्वर की जन की है, यदि सारी जिम्मेदारी परमेश्वर के जन को ही निभाना है, फिर आपकी धार्मिकता कहाँ है? फिर आपका आपके परमेश्वर के प्रति वैल्यू क्या है? फिर आपका आपके परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारी क्या है? आप ये मत सोचो कि धार्मिकता जुड़ी नहीं है देने के साथ, बिल्कुल जुड़ी हुई है। मैं वचन से बता दूंगा आपको। जेम्स को क्या बोलते हैं? याकूब 2 अध्याय उसका 15-16। यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की छुट्टी हो और उनमें से उन्हें कहे कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और ठीक रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वे उन्हें न दे तो क्या लाभ? हम परमेश्वर के लोगों को यहाँ पे वचन स्पष्ट बता रहा है, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से चले जा भाई अपने घर पे, गरम रहना, तृप्त रहना, और जो वस्तुओं की जरूरत है तुम उसकी वो पूर्ति ना करो, तो क्या फायदा? राइट? क्या फायदा? यदि आपको पता है कलीसिया में जब मीटिंग्स होती हैं, कलीसिया में जब प्रोग्राम होता है, इतना बजट होता है, लगता है, ज़रूरतें होती है, लेकिन फिर भी क्या आप आगे आते हो? फिर भी क्या आप में से कोई है जो बोलता है? फिर भी क्या आप में से कोई किसी प्रकार का निर्णय लेकर के आगे आता है? कोई नहीं, कोई भी नहीं। कुछ तो जो ठहराया गया वो भी नहीं देते। क्या समझ पा रहे हो? परमेश्वर सिर्फ आपको बोलना नहीं चाहता कि आप बोलो कि हाँ मैं प्रेम करता हूं। परमेश्वर चाहता है आप उसको कार्यों से दिखाना है भाई। आप अपने कार्यों से उसको दिखाना है कि आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो देने के द्वारा। उसने अपने आप को बो दिया, हम तो अपनी धन संपत्ति में से कुछ बो ही नहीं पा रहे। इतना पकड़ के रखोगे कहां लेकर के जाओगे? फिर परमेश्वर आपकी पूर्ति क्यों करे और कैसे करे? क्या समझ रहे हो? यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा कि है ना, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं भूखा था, तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं जेल खाने के अंदर था, तुम मिलने नहीं आए। तब प्रभु के लोग उसको पूछेंगे, प्रभु ये हमने तेरे साथ कब किया? तो प्रभु बोलता है, जो तुमने मेरे लोगों के साथ में किया, तुमने वो मेरे साथ में किया। तो क्या सीधा परमेश्वर को चढ़ा दोगे तुम? इतने धर्मी हो क्या? हम इतने धर्मी हैं, बोलते भैया हम परमेश्वर के लिए कर देंगे। अरे परमेश्वर के लोगों के लिए करना है, वहां नहीं कर रहे। परमेश्वर के लिए क्या कर लोगे? परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए, उसके लोगों को जरूरत है, उसके काम के लिए जरूरत है। क्या आप समझ रहे हो? वो जरूरतें पूरी कहां से होती है? आप जो मीटिंग्स में देखते हो इतने ऊपर के खर्चे लग जाते, कहां से लग जाते हैं?
आपके द्वारा दिए जाने के द्वारा जो चीजें आती है उससे ही लगते हैं, और जो नहीं हो पाता है फिर वो आपके खुदा के खादिम की जेब में से जाता है। कैसे होगा? आप अभी तक इस चीज को करना नहीं सीखे तो आगे कैसे होगा? कैसे संभव है ये? कैसे पॉसिबल है? इसलिए धार्मिकता देने के द्वारा जुड़ी हुई है मेरे भाई। आप देने के द्वारा ही अपनी धार्मिकता को दिखा सकते हो, परमेश्वर को बता सकते हो मैं सिर्फ मुंह से प्रेम नहीं करता, मैं करके भी दिखाता हूं कि पिता मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यह हो गया देने के द्वारा अपने प्रेम को दिखाना। एक वचन पढ़ना है इब्रानी 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैम से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ओके, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास, आप अपने देने के द्वारा अपने विश्वास को भी प्रदर्शित करते हो। सिर्फ प्रभु के परमेश्वर के उस कुर्बानी के ऊपर विश्वास कर लेना ही नहीं है, सिर्फ परमेश्वर के उस बातों के लिए चंगाई के लिए धन्यवाद करना ही विश्वास करना नहीं है। अपने देने के द्वारा भी अपने विश्वास को प्रदर्शित करने की जरूरत है, जैसे कि हाबिल ने अपने विश्वास को प्रदर्शित किया भेंट चढ़ाने के द्वारा। बाइबल बताती है उसने बेस्ट दिया अपने परमेश्वर को विश्वास के द्वारा। आप अपने विश्वास के द्वारा क्या देते हैं? क्या आप समझ रहे हो? आप अपने विश्वास के द्वारा क्या चढ़ाते हो अपने परमेश्वर के लिए? आप अपने विश्वास के द्वारा क्या देते हैं अपने परमेश्वर के लिए? आप अपने विश्वास के द्वारा क्या बोते हैं आपके परमेश्वर के लिए? आज तो उल्टा ही हो रहा है, हम बीज भी खाते जा रहे हैं। ये कितना गलत है। पता है, एक बार मैं खुदा के खादिम को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि भैया वो इतनी निचली परिस्थिति से निकल करके आया वो व्यक्ति। वो बताता, भैया मेरे पास ना एक पैर में दूसरी चप्पल होती थी, दूसरे पैर में दूसरी चप्पल होती थी, चप्पल तक नहीं थी मेरे पास, और मैं उस वक्त खुदा में बना रहा। पता वो क्या बोलता है, एक बार भैया मैं संडे को गया, और संडे को जब मैं गया वहाँ पे मुझे बोने के लिए कुछ नहीं था, भेंट में दान में बोने के लिए कुछ नहीं था। तब कई बार उसके साथ ऐसा होता था, तो वो व्यक्ति कई बार क्या करता था, जब नहीं होता था वो अपनी शर्ट की बटन तोड़ करके डाल देता था, भैया ये प्रभु यही मेरा भेंट है। कई बार वो बोलता था, प्रभु मैं अपने आप को भेंट के रूप में तुझे चढ़ा देता हूँ, ताकि कल चल के जब इस्तेमाल करने का मौका आएगा ना मेरे को यूज कर लेना, तब मैं अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा, तेरी जिंदगी को जीऊंगा, तेरी मर्जी को पूरा करूंगा, क्योंकि मेरे पास प्रभु खुद को देने के लिए सिवा फिलहाल 1 रुपए भी नहीं है। इसलिए वो खुद को ही दान में डाल देता था। क्या आप समझ रहे हो? आपके पास तो होते हुए भी आप कुछ नहीं डाल पा रहे हैं, उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी वो सब कुछ डाल दिया। कुछ नहीं होते हुए भी वो सब कुछ अपने परमेश्वर के लिए डाल दिया। आप अपने देने के द्वारा अपनी धार्मिकता को दिखा सकते हो। आप अपने देने के द्वारा अपने प्रेम को दिखा सकते हो। आप अपने देने के द्वारा अपने विश्वास को दिखा सकते हो। हाँ, देने के द्वारा आप धर्मी नहीं बनते, इस बात को मत लेके जाना। देने के द्वारा आप धर्मी नहीं बनते, लेकिन देने के द्वारा आप अपनी धार्मिकता को जरूर दिखाते हो कि मैं एक धर्मी व्यक्ति हूँ। क्योंकि अभी मैंने बाइबल में से पढ़ाया, धर्मी जन उदारता से देता है। देने के द्वारा आप धर्मी नहीं बनते, लेकिन देने के द्वारा आप अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करते हो। क्योंकि आप बोलते हो, पिता मैं आपसे प्यार करता हूँ, वो आप अपने कार्यों से दिखाते हो, न कि आप अपनी बोली से बताते हो। अभी वचन पढ़ा है ना, क्या आप समझ रहे हो? पता है बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जब प्रभु यीशु मसीह, है ना, जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए थे,
जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पढ़ोगे, दूसरा है क्या, वहां पे आप देखोगे कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए थे, हाँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2:13, यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सफीरों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और शरीफों के पैसे बिखर दिए और पीढ़ियों को पलट दिया। ओके, अब यदि यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे वचन जो है उस समय के बारे में बता रहा है जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर के अंदर गए, और जब वो मंदिर के अंदर गए, मंदिर के अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि लोगों ने उस जगह को व्यापार की जगह बना दी है। पता है प्रभु को वहां पे गुस्सा क्यों आया? क्या सोचते हैं आप लोग? क्योंकि वो मतलब प्रभु के नाम से ना व्यापार कर रहे थे मंदिर के आगे, चीजों को बेचना, मतलब उनका नाम को खराब कर रहे थे। कैसे? बेचना गलत थोड़ी नहीं है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, 2:16 में लिखा है, और कबूतर और बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। पहली बात। दूसरा, जब आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय पढ़ोगे, मरकुस उसका 11 अध्याय पढ़ोगे तो मरकुस के 11 के 17 वचन में लिखा है ना, वहां पे लिखा है कि और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दी है। क्यों कह रहा है प्रभु? प्रभु इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां पे व्यापार जो हो रहा था, व्यापार गलत नहीं था, लेकिन वहां पे व्यापार के अंदर जो चीज हो रही थी वो गलत थी। वो चीज क्या थी? वो ये था कि जैसे मान लो वहां पे बलिदान के लिए जब भेड़ ली जाती है तो वो भेड़ वहां पे 4,000 रुपए की मिल रही है, लेकिन जब आप बाहर से जाकर के लेते हो वो भेड़ 1,000 रुपए की मिल जाती है, 2,000 की मिल जाती है। वहां से वो कबूतर लेते हैं चढ़ाने के लिए, वो कबूतर उनको मिल रहा है 1,000 रुपए का, लेकिन जब वो बाहर से जाकर के लेते हैं उनको 200 रुपए का, 300 रुपए का मिल जाता है। मतलब यहाँ पे रेट दुगने हो गए हैं, 3 गुना हो गए, 4 गुना हो गए। लोगों ने उसको लूटने की जगह बना दी है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां से, अब वो बाहर देश से आए हुए हैं और वो वहां पे जाकर के सोचते हैं कि मंदिर से खरीद लेंगे, तो वहां पे उनको क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। इसलिए यीशु को वहां पे गुस्सा आया और इस वजह से, उस गुस्से की वजह से उसने सब चीजों को तितर बितर कर दिया। क्या समझ रहे हो? उन्होंने परमेश्वर के भवन को व्यापार की जगह बना दी गलत तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हो? लोग लालची हो गए थे पैसों के लिए। क्या हो गए थे? लालची हो गए थे पैसों के लिए, और उस लालच की वजह से ही यीशु ने ये काम किया है। वहां पे लोगों को धन इतना प्यारा हो गया था कि उस धन की वजह से उन्होंने परमेश्वर के भवन को परमेश्वर का भवन नहीं समझा। इसलिए यीशु को वहां पे कहना पड़ा, तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया, परमेश्वर के भवन को। इस वजह से यीशु मसीह को गुस्सा आया, पैसों की वजह से परमेश्वर के भवन को बिगाड़ दिया है इन्होंने। समझ पा रहे हो? एक वचन पढ़ना, मत्ती 28 उसका 12, हाँ 11 से पढ़ना। वे जा ही रहे थे कि पहाड़ों में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरोनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे तो उसके चेले को उसने चुरा लिया। ओके, पैसों के लिए न्याय बिगाड़ दिया।
यीशु मसीह के जब प्रभु यीशु मसीह की कब्र के बाहर 2 सिपाही ठहरा दिए गए थे और वो सिपाही जो है उनकी शिफ्ट होते रहती थी, लेकिन बाइबल बता रही है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हुआ उस दिन ये लोग जाकर के वहाँ के लोगों को जाकर के प्रधान याजकों को जाकर के बता रहे थे कि हम तो सो गए थे भाई, और उस बीच में क्या कहानी हुई हमको नहीं पता, और वो सच में जी उठा होगा क्योंकि हमने स्वर्गदूतों को देखा, वो कहानी जाकर के उनको बता रहे थे। लेकिन जो वहां के पुरनीय महायाजक थे उन्होंने उनको पैसे दिए। कितने दिए? यहाँ पे लिखा है बहुत चांदी देकर के उनसे कहा झूठ बोल देना कि रात को इसके चेले आकर के इसको चुरा करके लेकर के चले गए। पैसों के लिए न्याय को बिगाड़ दिया, पैसों के लिए झूठ बोल दिया। क्या पर मैं भी करता हूं? लोग पैसों के लिए मंदिर को बिगाड़ दे रहे हैं, लोग पैसों के लिए यीशु मसीह की गवाही को झूठी कर दे रहे हैं। यहूदा इस्करियोती के बारे आप जानते हो, उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को, लोग पैसों के लिए अपने स्वामियों को तक बेच देते हैं, कोर्ट में जाकर के न्याय को बिगाड़ देते हैं। राइट? यदि आप देखोगे तो 30 चांदी के सिक्कों के लिए यूसुफ को भी उसके भाइयों ने क्या कर दिया था? पैसों के सामने आज रिश्तों की भी कोई वैल्यू, लेकिन उस समय में जहां रिश्तों की वैल्यू नहीं है पैसों के सामने, पैसों के सामने स्वामी की वैल्यू नहीं है, गुरु की वैल्यू नहीं है, पैसों के सामने न्याय की वैल्यू नहीं है, पैसों के सामने मंदिर की वैल्यू लोगों की नजर में नहीं है। लेकिन उस समय में आप अपने दान को दे करके, अपनी भेंट को दे करके, अपनी धार्मिकता को अपने परमेश्वर के प्रति और उसकी कलीसिया की जिम्मेदारी के प्रति आप अपने दिखाते हो, इससे बड़ी वैल्यू और कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी वैल्यू और कुछ भी नहीं। क्या आप समझ रहे हो? आपका देना आपके लिए वैल्यू को लेकर के आता है। आपका दान देना, आपका भेंट देना, आपका देना आपके लिए वैल्यू को क्रिएट करता है। यदि आप उस स्त्री को याद करोगे जिसने इत्र को प्रभु के ऊपर उंडेल दिया, प्रभु ने उसके विषय में कहा था कि जब भी सुसमाचार सुनाया जाएगा इस स्टोरी को याद किया जाएगा कि इसने मेरे ऊपर क्या डाला था। आपका देना आपके लिए अनंत वैल्यू को पैदा कर देता है। यीशु ने उसके लिए ये शब्द कहे थे। उसकी भी बात करी जाती है, जक्कई की भी बात करी जाती है कि जब उसने उद्धार को पाया, बाइबल बताती है उसने यीशु के सामने जाकर के इस बात को क्लेम किया कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूं और आधी जिससे मैंने लिया उसका 4 गुना उनको फेर देता हूं। उसने अपने देने के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित किया और बताया कि मेरा जीवन बदल चुका है और मेरा प्रेम मेरा यीशु मसीह है। उस स्त्री ने व्यभिचारी होने के बावजूद अपने प्रेम को यीशु के ऊपर प्रदर्शित किया और वो 1 साल की कमाई यीशु के भवन में यीशु के पैरों में ला करके ऐसे ही, जहां लोग पैसों के लिए न्याय बिगाड़ रहे, परिवार को त्याग रहे, मंदिरों को छोड़ रहे, अपने रिश्तों को गवा दे रहे, लेकिन वहां पे आप अपने दान को परमेश्वर के भवन में ला रहे हो, अपना बेस्ट अपने परमेश्वर के भवन में ला के दे रहे हो, उसकी जरूरतों को आप पूर्ति कर रहे हो। इससे बेस्ट आपकी और कोई वैल्यू देने की नहीं है मेरे फ्रेंड। इससे बेस्ट वैल्यू और कुछ भी नहीं। क्या आप समझ रहे हो? लोग बोलते हैं भैया हम कंगालों को जाकर के दे देंगे। परमेश्वर ने कहा है क्या? एक बार किसी अपनी कलीसिया में एक व्यक्ति ने बोला था कि मैं जो दशमांश है मैं जाकर के जो अनाथ है, कंगाल है, उनको ले आकर के दे दूंगा। बाइबल से है क्या? मैं आज दशमांश का टॉपिक ही नहीं छेड़ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात कोड करी थी, उस कोड को ही मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये चीज बाइबल में लिखी है क्या?
हम अपने विचार से अपने विचारों को बना लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज संसार में इन सारी चीज़ों को लेकर के इस तरीके से चला जा रहा है, लेकिन यदि आप इस समय में अपने देने के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करते हैं और उस चीज़ को, उस धन को आप अपने परमेश्वर की सेवा के लिए देते हैं, तो आपका प्रतिफल आप नहीं गवाएंगे। जिस तरीके से उस स्त्री ने नहीं गवाया, यीशु ने बोला अनंत समय तक के इसको याद किया जाएगा। जक्कई ने नहीं गवाया, आज भी उसकी गवाही दी जा रही है। आपको पता है आपका देना वैल्यू रखता है मेरे प्रियो। जब हाबिल ने दिया था, बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका आदर किया क्योंकि उसने अपना बेस्ट दिया। जब आप प्रेरितों के काम 10 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे कुरनेलियुस ने जो दान दिया था, बाइबल बताती है स्वर्गदूत जब उतर करके आया, वो बोलता है तेरे दान और प्रार्थनाएं स्मरण करी गई है। आपका दान वैल्यूएबल है। जब परमेश्वर आएगा आपके दान की भी वैल्यू वो करेगा, उसका भी हिसाब वो रखता है। कुरनेलियुस को स्वर्गदूत ने जाकर के बोला तेरे दान और प्रार्थना स्मरण करेगी। क्या आपका नहीं किया जाएगा यदि आप अपने परमेश्वर के भवन के लिए करेंगे? क्या आपका नहीं किया जाएगा जब आप अपने परमेश्वर के लिए अपना बेस्ट देंगे? आप कई बार हम ये सोचते हैं कि मैं वितीन भैया को दे रहा हूँ, या फिर आप YouTube वाले जो भी हैं, आप ये सोचते हैं मैं परमेश्वर के दास को दे रहा हूँ। आप गलत सोच रहे हो और आप गलत जगह पे दे रहे हो। परमेश्वर ने आपको अपने भवन में लाने के लिए बोला है, उनको देने के लिए नहीं बोला है। आप कहाँ देना है? आप परमेश्वर के भवन में देना है। परमेश्वर के दास को देने के लिए थोड़ी नहीं बोला है। और मैं आपको अपने लिए थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ। आपको जो देने के लिए परमेश्वर ने सिखाया है, परमेश्वर ने अपने भवन के लिए सिखाया है, ताकि उसके भवन में भोजन वस्तु रहे। उसके भवन में, उसके भवन की जरूरतों को पूरा किया जा सके, उसके भवन की लगने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आपके द्वारा ही तो करेगा ना, और यदि आपके द्वारा करेगा तभी तो आपको प्रतिफल भी देगा। इसलिए आज आपको सिखाना चाहता हूँ, जो बोने के लिए बीज परमेश्वर ने आपको दिया है, उस बोने के बीज को मत खा जाओ। जो परमेश्वर ने बोने के लिए दिया है, जब आप उसको बो दोगे तो आपके बोने के बाद ही परमेश्वर उसको बढ़ाएगा। यदि आप बोने वाले बीज को खा जाओगे तो आप प्रतिफल को नहीं पा पाओगे, क्योंकि वो बोने वाले को बीज देता है और बोने वाले को ही प्रतिफल भी देता है। 100%। क्या आप समझ रहे हो? कई बार लोग बोलते हैं ना कि भैया कुछ बचता नहीं है, हम क्या दें? कुछ रहता नहीं है, हम क्या दें? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, मान लो उदाहरण के तौर पर अभी शादी थी, एक एग्जाम्पल, बुरा मत मानना, लेकिन एक एग्जाम्पल देता हूँ। आज शादी थी और जो आपके भाई के ससुराल वाले थे, है ना, आप खाना खाने जा रहे हो और आपको बोल दे, ये सब अपने अपने लिए ले लेना, आपको बोल दे, क्या बोल दे, अभी यार थोड़ा सा रुक जाओ, आप तो घर के लोग हो ना, थोड़ा सा पहले बाहर के लोगों को खा लेने दो, उसके बाद में जब सब चले जाएंगे तब आप खा लेना। कैसा लगेगा आपको? मजा आएगा? मजा आएगा? नहीं। अब दोबारा उस घर नहीं जाओगे, अब दोबारा उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं करोगे। क्या आप परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं करते? भैया कुछ बचता नहीं है, तो क्या परमेश्वर ने आपको बचे हुए में से लाने के लिए बोला है? पहिलौठा परमेश्वर का है और हम तो बचा हुआ देने की बात कर रहे हैं कि भैया कुछ बचता नहीं है। पहलौठा परमेश्वर का है, पहला भाग परमेश्वर का है, बेस्ट परमेश्वर का है। हम क्या कर रहे हैं? जब आप अपनी जिंदगी में वो चीज एक्सपेक्ट नहीं करते अपने लोगों से, आपका पिता
आपसे वो चीज कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है और आप कैसे ये चीज कर सकते हो, आप कैसे, किस विचार शैली से इस चीज को कर सकते हो। क्या आप समझ रहे हो? इसलिए आज आपको सिर्फ इतना बता करके खत्म करूंगा, अपने देने के द्वारा, किसके द्वारा? अपने देने के द्वारा अपनी धार्मिकता को प्रदर्शित करें, क्योंकि धर्मी जन बोता है, धर्मी जन देता है और उदारता के साथ में देता है। इसलिए जब आप रोमियो की पत्री 12 अध्याय पढ़ोगे ना, वहां पे लिखा है कि जो देने वाला है वो देने में लगा रहे। देने वाला देने में लगा रहे, रोमियो 12 में लिखा है। इसलिए आपको देने वाला बनना है मेरे को, क्योंकि देने वाले को घटी नहीं होती। पिता ने अपने बेटे को दे दिया, आप भी अपने पिता के स्वभाव को लेकर के चलते हो, इसलिए आपके सामने धार्मिकता का टैग लगाया गया है। और यदि आपके सामने धार्मिकता का टैग लगाया गया है तो परमेश्वर चाहता है धर्मी लोग अपने देने के द्वारा उस धार्मिकता के टैग को दिखाना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष